राहु को यदि समझना है तो राहु को अगर हम देखें तो सिर है सिर्फ और धड़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दिख तो रही है बट एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे कि हम भ्रम बोल सकते हैं, माया बोल सकते हैं, या एक मिराज जो डेजर्ट में बनता है वो बोल सकते हैं। तो ये जो है ना एक्चुअल में राहु है। अब राहु अगर लग्न में बैठते हैं तो वो क्या देते हैं? व्यक्ति को ऑब्सेशन देंगे, व्यक्ति को एक्सेसिव डिज़ायर देंगे, व्यक्ति को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, इल्यूजन देंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर माया बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर रहेगी। वो ऐसा व्यक्ति जो है वो डिज़ायर्स के पीछे भागता रहता है। अब राहु सिर पर बैठ गए हैं, लग्न में बैठ गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो राहु जहाँ बैठेंगे वहाँ से संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर देते हैं। तो लग्न में बैठते हैं, सिर पर बैठते हैं, तो वो यहाँ पे व्यक्ति को माइग्रेन दे सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति की जो चेहरे की बनावट रहेगी वो भी राहु के जैसे रहेगी। आंखें बड़ी बड़ी रहेंगी, बाल हो सकता है ना हो, दांतों में हो सकता है कि कोई विकृति रहे या कोई प्रॉब्लम रहे। ये एक राहु का एक्चुअल दिखावा है व्यक्ति के लिए। अब बात करें यहाँ पे राहु के रिजल्ट्स कैसे देंगे, तो यहाँ पे व्यक्ति को राहु, एक तो पहली चीज़ तो कुछ भी रहे, व्यक्ति कुछ भी रहे, ईगो ज़रूर रहेगा। चाहे व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहे, चाहे बहुत गरीब व्यक्ति रहे, कुछ भी रहे, उसके पास कुछ भी ना हो, पर उसके अंदर ईगो बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भ्रम रहेगा, बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहेगा। ऐसा व्यक्ति डिज़ायर्स के पीछे भागता रहेगा, पूरी प्लानिंग करता रहेगा, दिन भर उसकी प्लानिंग रहेगी। एग्जीक्यूशन हो सकता है उतना ज़्यादा ना हो, बट प्लानिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। व्यक्ति इंटेलिजेंट भी रहेगा, व्यक्ति जो है उसका शार्प माइंड रहेगा, उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी, और बाल की खाल निकालने में बिल्कुल एक्सपर्ट रहते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के अंदर सीक्रेटिव टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति जो है वो CBI हो गई, रॉ हो गई, या कोई भी ऐसा काम जिसमें की सीक्रेसी रहती है उसमें बहुत अच्छा करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें कि बिहाइंड द कर्टेन देखने की बात हो, या फिर बिटवीन द लाइंस जो पढ़ने की बात होती है, वो ऐसे व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्तियों का जो अप्रोच रहता है लाइफ में वो भी राहु के जैसा रहता है। मतलब ये कि इनको साम दाम दंड भेद, इससे कोई भी चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे राहु अगर शुभ बनकर बैठे हुए हैं, शुभ बनकर मतलब या तो इन पर गुरु की दृष्टि हो, या फिर इन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या फिर ये वृषभ राशि में हो, या कन्या राशि में हो, या मिथुन राशि में हो, या फिर कुंभ राशि में हो, मतलब स्वराशि या उच्च के हो, तो यहाँ पर वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएंगे। नेम, फेम, मनी, वेल्थ, एजुकेशन सारी चीज़ें देंगे, और यहाँ पे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा करते हैं। मतलब जो है ना ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत रहेंगे और बहुत अच्छा करने वाले रहेंगे। बस प्रॉब्लम यहाँ रहे एक ही चीज़ की रहेगी कि व्यक्ति को कंटेनमेंट लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है ना, उसकी आज एक डिज़ायर पूरी हुई तो कल दूसरी चाहिए, कल दूसरी पूरी हुई तो परसों तीसरी चाहिए। व्यक्ति हमेशा डिज़ायर्स की तरफ ही भागता रहता है। शुभ राहु यहाँ पे है तो ऐसा व्यक्ति अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा देता है, परास्त कर देता है, डिफीट कर देता है। और यहाँ पे व्यक्ति के अंदर जो है साम दाम दंड भेद, किसी भी रूप से सामने वाले को हराने की भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे बनते हैं। अगर राहु लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति जो है वो इन्फ्लुएंशियल पीपल या बिग पॉलिटिशियंस या बिग पीपल के संपर्क में भी रहना चाहते हैं। इनके लिए पावर की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है, बहुत पावर ओरिएंटेड रहते हैं। शुभ राहु हो तो ऐसे व्यक्ति बन भी जाते हैं पॉलिटिशियन, या लोग इन्फ्लुएंसर लोगों के या पॉलिटिशियंस के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी चले जाते हैं। पर वहीं यदि राहु यहाँ पे अशुभ है तो फिर व्यक्ति को भ्रम की स्थिति देंगे, है ना, व्यक्ति को हेलुसिनेशन देंगे। फिर व्यक्ति जो है ना वो अपनी डिज़ायर्स को लेके परेशान हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और डिप्रेशन में भी ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। अब राहु जो है, ऐसा कहा जाता है, कई सारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिसके भी लग्न में राहु रहता है ऐसा व्यक्ति जो है उसका ये पृथ्वी लोक में फर्स्ट जन्म है। अब चूंकि क्या होता है ना, उसकी सोल फर्स्ट टाइम पृथ्वी पर आई हुई है, तो ऐसे लोगों को दुनियादारी का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है। ऐसे लोग जो है ना बहुत शुरुआत के दौर में लाइफ में बहुत सीधे सच्चे टाइप के रहते हैं, और इनको शुरुआत में चीटिंग भी फेस करनी पड़ती है। लोग इनका दुरुपयोग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। पर क्या है, लाइफ के साथ साथ आते आते 40-42 की उम्र तक फिर ये लोग जो है ना परिपक्व हो जाते हैं, और फिर ये जो है ना इनकी चीटिंग टेंडेंसी इनके अंदर डेवलप हो जाती है, और ये दूसरों को जो है चीटिंग करने लग जाते हैं, चीटर बन जाते हैं। ऐसे लोग फिर स्कैमर भी बहुत बड़े बनते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ भी दिमाग का उपयोग बहुत ज़्यादा रहता है वो उस काम में बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बस इनके संग दिक्कत क्या है कि एग्जीक्यूशन उतना अच्छा लेवल का नहीं हो पाता। अब एग्जीक्यूशन अगर अच्छा कराना है तो यहाँ पे इनको मंगल या सैटर्न की एनर्जी चाहिए। मंगल की एनर्जी चाहिए तो इनका मंगल अगर स्ट्रांग है या मंगल का संबंध है लग्न से कहीं ना कहीं, तो इनका एग्जीक्यूशन लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर ये बहुत अच्छा कर देंगे। अच्छा क्या है ना, राहु लग्न में बैठ करके जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको कम बनाता है। ऐसे लोग जो है स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, या शेयर टेंडेंसी, शेयर हो गया या सट्टा जुआ सट्टा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं। पर यदि ये लोग जो है दूसरों को सलाह देने में बहुत अच्छे रहेंगे इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग जो है ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनमें कम रहती है, तो बहुत ज़्यादा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में भी ये डरते हैं या बचते हैं। पर यदि इनको किसी दूसरे का बिजनेस मिल जाए या दूसरे का प्रोफेशन मिल जाए
घर के किसी व्यक्ति का, किसी बड़े बुजुर्ग का या भाई का किसी का, तो फिर ये उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। ऐसे लोगों को फोटो में हाथ उठाने का, है ना, ऐसे मतलब इस तरह के इंप्रेशंस देने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, क्योंकि इनको दिखना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। राहु से संबंधित अगर प्रोफेशन देखेंगे तो फोटोग्राफी है, और सीक्रेटिव एजेंसीज हो गई, बिग मशीनरी हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब जो फील्ड्स हैं इनमें राहु बहुत अच्छा व्यक्ति को करवाते हैं। यहाँ पे अगर राहु बहुत अच्छे से बैठे हों, बहुत शुभ होकर के बैठे हों, राहु की दशा आ जाए तो व्यक्ति बहुत फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचने वाला हिसाब राहु का रहता है। बस दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे व्यक्ति के लिए जो है परहित में कार्य करना चाहिए और स्पिरिचुअल होना चाहिए, तो व्यक्ति के लिए राहु बहुत अच्छे फल देंगे। मतलब कि दूसरों के अच्छाई के लिए काम करे और स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर रहे, तो फिर राहु इनको अच्छा फेम देगा, अच्छा पैसा देगा, सारी चीज़ें अच्छी देगा। क्योंकि राहु जो है ना वो कुंडली जागरण का ही प्लैनेट है। राहु सर्प है और जो कुंडली है लिनी है अपने हमारे अंदर, वह भी सर्प की आकृति की है। तो राहु जो है अगर शुभ हो यहाँ पे और व्यक्ति राहु को शुभ कर ले तो उसके अंदर कुंडली जागरण का भी स्कोप रहता है। राहु के लिए यहाँ पे सबसे जो अच्छी रेमेडी है वो ये है कि यहाँ पे दुर्गा जी को नमस्कार करना चाहिए और दुर्गा मंत्र का जो है जाप करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा जी जो है राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ऐसे में राहु जो है कंट्रोल रहते हैं। और चूंकि चामुंडा देवी या चंडिका देवी जो गई जिन्होंने कि असुर का सिर काटा था, तो राहु चूंकि सिर है और सिर पे ही हावी रहता है, तो दुर्गा जी जो है वो उसका जो राहु वाला असुर वाला सिर है वो काट देती हैं और उसको सन्मति जिसको बोलते हैं वो प्रदान करती हैं। तो इसलिए राहु के लग्न में अगर हो तो दुर्गा जी का मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर गुरु आ जाए तो भी राहु का जो दोष निवारण है वो भी हो जाता है, क्योंकि गुरु फिर जो है व्यक्ति की बुद्धि को सन्मति दे देते हैं, सद्बुद्धि व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि विष्णु जी का जाप करने से भी राहु जो है वो उनका उपाय होता है, क्योंकि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर के राहु का सिर धड़ से अलग किया था। तो विष्णु जी का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से राहु जो है वो शांत होते हैं, क्योंकि विष्णु का अर्थ है जहर को पीने का, और राहु जो है वो सर्प की तरह है। विष्णु जी के जो वाहन है वो भी गरुड़ है, तो इसलिए विष्णु जी का जाप जो है वो राहु के लिए बेस्ट रेमेडी है। तो राहु ओवरऑल अच्छा फल देंगे अगर मान लो चार्ट में अच्छे बैठे हों। बस व्यक्ति को जो है एक्सेसिव डिज़ायर नहीं करना चाहिए, और चूंकि राहु जो है वो वायु तत्व का ग्रह है तो व्यक्ति के लिए प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि उसके मस्तिष्क में जो राहु की वायु जम गई है वो प्राणायाम के जरिए रिलीज हो। दूसरी चीज़ ये कि मेडिटेशन करना चाहिए। अगर ध्यान और प्राणायाम में व्यक्ति जाता है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाता है, तो फिर यहाँ पर राहु जो है वो व्यक्ति को बहुत हायर लेवल तक जाते हैं। किसी भी ग्रह का उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा बनाने का है, लेकिन वो बनाते अपने कार्यकर्तव्य, अपने सिग्निफिकेशन के हिसाब से हैं। तो यदि व्यक्ति खुद ही मतलब स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चला जाए या एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ चला जाए, तो फिर राहु की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मतलब इनफाइनाइट पैसा, वेल्थ, इनफाइनाइट फेम, ये सब चीज़ें व्यक्ति को मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा और डिसकंटेनमेंट पूरी लाइफ भर रहता है।